दिवस कार्यक्रम मना रहा है, लेकिन हमारे साथ गुमला के कुछ ऐसे बुद्धिजीवी मौजूद हैं जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस को केवल कार्यक्रम के रूप में नहीं देखा है, देश के प्रति समर्पण और एक ऐसा सम्मान नहीं देखा है, बल्कि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आज भारत में जो परिस्थितियां बन रही है, भारत के अंदर कई ऐसी बातें हो रही है जिसको लेकर आज शपथ करने की आवश्यकता है। इन तमाम लोगों के बारे में हम बता दें आपको कि गुमला के ये वो लोग हैं जो केवल गुमला की चिंता नहीं करते, पूरे देश स्तर की चिंता करते हैं। और इनके अंदर आज भी कहीं ना कहीं तिरंगा झंडा जब इन्होंने फहराया तो इन लोगों ने आपस में चर्चा किया कि आज हमारे देश में कई ऐसी समस्याएं हैं जिसको लेकर गहनता से चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो आज़ादी मिली है बहुत साधारण नहीं मिली है। इसके लिए कितने लोगों की कुर्बानी हुई है, तो वो केवल शब्दों के माध्यम से, नारों के माध्यम से और बातों के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से नहीं होनी चाहिए। आपको सोशल लेवल पर इसको इंप्लीमेंट करना होगा। इन लोगों से हम खुद जानना चाहते हैं कि आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं, आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर क्या ऐसा कोई संकल्प लेना चाहिए और समाज को किस दिशा में ऐसा बदलाव लाना चाहिए ताकि सही मायने में भारत का महत्व बढ़ सके, भारत का अस्तित्व बेहतर हो सके। ऑरिप एग्रो प्राइवेट लिमिटेड की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम महेश प्रसाद गुप्ता है। आज हम लोग बहुत खुशी 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। वास्तव में आज जो है केवल आज़ादी का जश्न मनाने का दिन नहीं है, बल्कि हमारे बीच में जितनी बुराइयां हैं उनको भी दूर करने का समय है। हमारे खास करके गुमला ज़िला में नशा पान जो है सबसे बड़ी समस्या है। आज हमको संकल्प लेना चाहिए कि हमें आज नशा पान को निश्चित रूप से सबको मिल करके अपने अपने बच्चों को समझा बुझा करके इससे दूर रखना चाहिए। हमारे देश के प्रति भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको आज संकल्प लेना चाहिए। खास करके आर्थिक समस्या, पर्यावरण, जलवायु से समस्या है, ये सब समस्या को हमको ध्यान रखना चाहिए और ये संकल्प लेना चाहिए कि हमारा देश आर्थिक दृष्टि से सबल हो। आज हमारे जो देश, बहुत सारे देश जो दुश्मन देश हैं उनको हमको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है और ख़ास करके अमेरिका, चीन और पाकिस्तान को सबक सिखाना तो बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग को ये संकल्प लेना चाहिए कि इन सारे दुश्मनों को एकदम पछाड़ कर रखना चाहिए और हमारा देश वास्तव में अभी विश्व गुरु निश्चित बनेगा। आशीष प्रताप, भूमि संरक्षण पदाधिकारी गुमला की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक संक्षेप में एक मुद्दा बताइए, क्या लगता है, क्या सोचते हैं? आज अगर हम आज़ाद हैं तो इसके पीछे हमारे जो सैनिक हैं उनको हमको आज के दिन में याद करना चाहिए और उनके मार्गदर्शन जो हमें मिले, जिसके चलते आज हम आज़ादी के शिखर पर पहुँचे हैं और इसको हमको बरकरार रखना चाहिए। संदीप जी, एक चीज़ बताइए, क्या करना चाहिए? आज़ादी के दिन ये संकल्प लें कि जो किसान बहुत मेहनत से अनाज उगाते हैं, हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि एक अन्न का दाना भी हम अपने माध्यम से बर्बाद ना करें। पतन भाई बताइए, एक संकल्प बताइए जो पूरे देश को और पूरे राज्य को लेना चाहिए। आज के दिन में जो ट्रंप के द्वारा 50% टैरिफ लगाया गया है उसके विरोध में मैं कहना चाहूँगा कि अमेरिका के द्वारा जितने भी उत्पाद इंडिया आते हैं उन पर बैन लगाया जाए, उसको यूज़ करना बंद करें। और हम अपने भारतवासियों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने बच्चों को ये ड्रिंक्स वगैरह, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, उससे देश बर्बाद हो रहा है, उससे निजात पाने के लिए। और इसको यदि हम लोग छोड़ते हैं तो उससे अमेरिका टूटेगा। ये हमको संकल्प लेना चाहिए। लाडली जी, क्या सोचते हैं? आज हम आज़ादी के इस पावन अवसर पर हम संकल्प लेते हैं कि शिक्षा का अलग जगाना चाहिए। जब तक कि शिक्षा नहीं रहेगा देश मजबूत नहीं होगा। और जो यहाँ पर गुमला में जो सेवन कर रहे हैं बच्चों, जो नशा का सेवन कर रहे हैं, उसको छुड़ाने का काम करेंगे हम लोग। अनुज जी, क्या लगता है, क्या संकल्प लेना चाहिए? निश्चित रूप से सामाजिक समरसता, जातिवाद, संप्रदायवाद, सारे चीज़ों से ऊपर उठकर हम लोगों को देश हित में सारे लोगों को चिंता करनी चाहिए। क्या सोचते हैं आप, क्या सोचना चाहिए, आज क्या संकल्प लेना चाहिए? मैं संकल्प ये लेना चाहता हूँ कि आज जो हम लोगों की वर्किंग युवा पीढ़ी है जो देश के लिए काम का आएगी और जो देश को आगे ले जाएगी, उसको हमें जो सोशल मीडिया में आज वो भ्रमित हो गई है, सोशल मीडिया से बचें, रील से बचें और देश के लिए जो सही काम करना है। आज दुर्घटना होती है तो लोग वहाँ पर मोबाइल निकाल के रील बनाने लग जाते हैं, कोई उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाना चाहता है। तो ये हमें जागरूकता होनी चाहिए कि हमें देश के लिए काम करना है, खुद अपने हीरो हीरोइन बनने के लिए काम नहीं करना है। हमें बच्चों को, नई पीढ़ी को सोशल मीडिया का सही अर्थ बताना है और उसमें जागरूक करना है।
दीदी क्या सोचती हैं आप? आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम यही कहना चाहते हैं और यही संकल्प लेना चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो नशा पान के ऊपर में चले गए हैं उसे हमें बचाना है और वही आज के हमारे जो भविष्य हैं उसको हम लोग को देखना है। बस यही मैं कहना चाहती हूँ। आप क्या सोचती हैं? मैं ये सोचती हूँ कि जो बच्चे हैं उन्हें बचपन से ही हर तरह का कार्य कराना चाहिए ताकि उनका स्किल डेवलप हो, स्किल्स रिलेटेड वर्क करें ताकि किसी भी परिस्थिति में वो अपना जो भी वर्क है वो कर पाए और उन्हें हर कार्य से जोड़ना चाहिए। और आज एक चीज़ और है, मैं कहना चाहूँगी कि आज इंडिया के जितने भी लोग हैं, नागरिक हैं, उन्हें मेड इन इंडिया मटेरियल यूज़ करने की ज़रूरत है। आप क्या सोचती हैं? मेरा राय ये है कि बच्चे आजकल जो फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं जिससे वो बीमार पड़ रहे हैं, तो उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें फास्ट फूड से दूर रखा जाए और घर की बनी हुई सारी खाने की जो वस्तु है उन्हें दी जाए, जिससे हमारे आने वाला भविष्य जो बच्चा है वो स्वस्थ रहें और सारे काम में उसे जोड़ें, मेहनती बनाएं ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो आगे चलकर किसी भी कार्य में अपना सफलता पा सकें। भारत के लिए सबसे पवित्र अगर चीज़ कोई मानी जाती है वो तिरंगा झंडा मानी जाती है। तिरंगा झंडे के नीचे इन लोगों ने यह शपथ ली है और निश्चित रूप से कहा जा सकता है छोटी छोटी बातें कही गई है, लेकिन निश्चित रूप से अगर इन बातों को गंभीरता से इंप्लीमेंट किया जाए, या तो पर्यावरण की बात हो, या युवाओं को नशा से दूर करने की बात हो, या गलत चीज़ों से अलग होने की बात हो, या समाज को बांध के चलने की बात हो, गलत भोजन करने की बात हो, या भोजन ना बर्बाद करने की बात हो, इन तमाम चीज़ों का जो इन लोगों ने संकल्प लिया है, हम अपने चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि निश्चित रूप से अगर भारत के वासी आप हैं, तिरंगा का सम्मान करना चाहते हैं, तो इन लोगों ने जो बातों को कहा है उन बातों को अगर इंप्लीमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से भारत हमारा वो बन सकता है, विश्व गुरु बन सकता है और भारत की जो अलग पहचान है उसका अस्तित्व लगातार बचा रहेगा। सुशील कुमार सिंह, गुमला।